हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गोजे फिर आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ। आपका काम केवल लाइक और सब्सक्राइब करना और मेरा काम आपको एक अच्छे से अच्छा जानकारी देना, अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाना। तो आइए बच्चों, दोनों अपना मिलके काम करते हैं। आइए बच्चों, ध्यान देते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पे फटाफट। हाँ बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ए एंड बी, दो पार्टनर है ए और बी, इनका रेशियो क्या है 3:2 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये दिया है बैलेंस शीट, दिया है कब 1 अप्रैल 2015 का दिया हुआ है। ठीक है, उसी में बच्चों एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन सी ब्रिंग द 50,000 कैपिटल एंड 5,000 प्रीमियम। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल और प्रीमियम लेके आया है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, गुडविल 1/6। ठीक है, यहाँ पे 1/6 के लिए इन्होंने पार्ट लिया है। ठीक, तो बच्चों इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन रिड्यूस 10%। अब क्या है बच्चों, जो आपका स्टॉक है वो क्या है, एसेट्स है। तो बात हो चुकी है कि जब रिवैल्यूएशन में क्या होता है बच्चों, स्टॉक जो है वो डाउन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो स्टॉक आपके लिए एसेट्स है, और एसेट्स जब रिड्यूस होता है तो वो आपके लिए क्या है बच्चों, लॉस है। वहीं पे जब लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जहां क्वेश्चन है वहीं बात करते हैं बच्चों, बाकी तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज़ें हो गई कि द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, फटाफट डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि स्टॉक क्या हो गया है, स्टॉक रिड्यूस हो गया 10% से। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या है, लॉस है। तो लॉस है, तो आप लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन के किस साइड लिखा जाता है बच्चों, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। मशीनरी में क्या हो गया है, मशीनरी इज एप्रिसिएटिंग, यहाँ पे क्या हो गया, एप्रिसिएटेड हो गया है 10%। एप्रिसिएटेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो जाना। रेट 10% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया बच्चों। तो ये क्या है, हमारे लिए प्रॉफिट है। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। फिर फर्नीचर का रीवैल्यूड किया गया है, कितने का आ रहा है, 90,000। यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया है 10,000 और जब रीवैल्यू की गई है तो कितना दिखा रहा है, 90,000 दिखा रहा है, सॉरी 9,000 दिखा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 था, ये अब कितने का हो गया है, 9,000 हो गया। इसका मतलब 1,000 का क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। और हमारे लिए फर्नीचर क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स में जब लॉस होता है तो बच्चों क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ईयर टू रिलेटेड जो आइटम होंगे वो। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड ऑन द सन्डे डेबिटर 5%। ये भी बच्चों हमारे लिए क्या है, एक लॉस है, डूबने की संभावना है, जिसके लिए हमें पहले से ही प्रोविजन करना है। तो बच्चों इसको किस पे निकाला जाता है, डेबिटर पे निकाला जाता है। डेबिटर पे 12,000 का है, इसका 5% निकालेंगे बच्चों, 12×5 = 60। तो यहाँ पे 600 जो आएगा, इसका जब आप कैलकुलेट करोगे 5%, तो इसका आएगा बच्चों कितना, 600 आएगा। ठीक है, तो 600 ये हमारे लिए लॉस है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। हाँ, और लिखा है एंड 2,000 टू बी द प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्ट्रिक बिल। यहाँ पे लिखा है 200 इज अ बिल प्रोवाइडेड फॉर द इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल के लिए भी बच्चों ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। किसी भी एक्सपेंसेस, किसी भी खर्च को हम देंगे तो हमारे क्या होगा, एक्सपेंसेज होगा। तो आप जानते हो कि जब लॉस होता है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी लॉस होगा या एक्सपेंसेज होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और उससे रिलेटेड जो भी आइटम होगा लॉस से, एक्सपेंसेज से, वो कहाँ होंगे, क्रेडिट होंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 1,000 का इन्वेस्टमेंट था जो मेंशन ही नहीं किया गया। तो बच्चों मेंशन होगा, पता चल गया, तो हमारा एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बच्चों ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट के पार्ट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको बताया गया था कि जो भी हमारा एसेट्स, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है, जो भी हमारे इनकम होते हैं, उसको रिवैल्यूएशन में अगर जनरल एंट्री मारना है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड होगा, और रिलेटेड जो भी आइटम होंगे वो सब कहाँ होंगे, डेबिट साइड होंगे, जब हमें प्रॉफिट हुआ हो या इनकम हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, ए क्रेडिटर 100 नॉट लाइकली टू क्लेम मनी रिटर्न ऑफ। यहाँ पे देखो क्रेडिटर है, क्रेडिटर में क्या है 100 का क्या है, कोई क्लेम नहीं होना है। बढ़िया है भाई,
हमसे कोई मांगने वाला है, मांग ही नहीं रहा तो अच्छी बात है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो ये बच्चों ये हमारे प्रॉफिट का पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कौन हमारे प्रॉफिट के पार्ट है, कौन हमारे प्रॉफिट के पार्ट नहीं है। बाकी रह गई रिवैल्यूएशन की बात, तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो बच्चों वो तो आपको जानकारी है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो फटाफट आते हैं जनरल एंट्री में, चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सोल्यूशन है जिससे कि आपका टाइम किल ना हो। तो बच्चों पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री यही था कि जो नया पार्टनर आया है वो अपने कैपिटल का और प्रीमियम का पैसा लेके आया। तो बच्चों दोनों पैसे मिला के कितने हो जा रहे हैं, 20,000 आ रहा है, जिसमें कैपिटल के रूप में उसे 15,000 लाया था और गुडविल के लिए कितना लाया था, 5,000 लाया था। ये पहले ही मेंशन है, क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चीजें देखते हैं बच्चों। फिर क्या करेंगे, जो हमारा प्रीमियम का पैसा रहेगा वो क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये लिखा है, यहाँ पे आप ये वर्ड भी लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ज़्यादा और ट्रेंड में यही है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो आप इसी वर्ड को यूज करिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 था और इसको क्या किया, जो ओल्ड पार्टनर थे अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर ली, जो कि 3:2 था। ठीक, फिर बच्चों रिवैल्यूएशन आप देखिए, रिवैल्यूएशन किस साइड है, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड कब आता है, जब सारे हमारे लॉसेस होते हैं या इनकम की ये लॉसेस होते हैं, लॉस होता है और एक्सपेंसेस की बात होती है, तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। तो आप देखे थे स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही थी, प्रोविजन किया जा रहा था, ये सब क्या थे, हमारे बिजनेस के लिए लॉस थे, एक्सपेंसेस थे। इसलिए बच्चों एक साथ ही इनकी एंट्री मार दी। सेम चीज यहाँ पे प्लांट में और इन्वेस्टमेंट, आपको पता था, अभी मैंने डिस्कस किया था कि 1,000 जो आपका एसेट्स था वो मेंशन नहीं था बैलेंस शीट में, जो कि मेंशन कर दिया जाएगा अब। तो हमारा एसेट्स इंक्रीज हो गया, मशीनरी और इसमें तो आपने देखा था कि वैल्यू क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो जो जितने से इंक्रीज कर रही थी बच्चों, वहाँ पे हम ला के क्या कर देंगे, वैल्यू लिख दिए, और रिवैल्यूएशन के थ्रू हमें कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, 4,000 का। यहाँ पे क्या है, लॉस हुआ इतने का और प्रॉफिट हुआ इतने का। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे एक बच्चों यहाँ पे एक एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो यहाँ बच्चों क्या है कि एक पता चला कि भाई हमको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है जिसको कि हमने पेड नहीं किया, तो बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगी। लायबिलिटीज जो हो जाती है वो हमारे लिए क्या है बच्चों, लॉस है। तो लॉस हमेशा कहाँ जाएगा बच्चों, क्रेडिट साइड आएगा, और रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। कभी नहीं भूलना, ध्यान रखने का, यही बेस है इसका। चाहे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो या रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री मारनी हो, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा बच्चों। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिख दिया गया बच्चों। फिर यहाँ पे सन्डे क्रेडिटर में ये था कि 100 रुपीज़ ऐसा है कि भविष्य में हमको नहीं क्लेम किया जाएगा, हमें नहीं मांगना है, हमने नहीं मांगना है, मतलब हमसे कोई नहीं मांगेगा, हमसे कोई मांगेगा नहीं, तो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन आ गया, क्योंकि यहाँ किसकी कंडीशन है, यहाँ प्रॉफिट की कंडीशन है। यहाँ पे बच्चों क्या है, लॉस की कंडीशन है, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज क्या हो रही है, लायबिलिटीज बच्चों, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है ना बच्चों। यहाँ लायबिलिटीज क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और यहाँ पे बच्चों क्या कर रही है, लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हमें पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज लायबिलिटीज करेगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इंक्रीज करेगी तो हमारे लिए लॉस होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सब बेसिक चीजें हैं। आइए आगे चलते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। तो अब प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं एक साथ। तो प्रॉफिट और लॉस की बात कर ले बच्चों फटाफट। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कैसे निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक जगह हमें जो है, यहीं पे देख लेते हैं, 31,000 जो हुआ था, 31, ये हमारे लिए क्या था बच्चों, लॉस या एक्सपेंसेस वाली बात थी। ठीक है, फिर हमने देखा 4,000 कुछ ऐसा था, 4,000 जो था वो हमारे प्रॉफिट या इनकम की बात हो रही थी, जो कि एक साथ वैल्यू मारी गई थी, एंट्री मारी गई थी। बाद में कुछ चीज़ें और भी इससे रिलेटेड है, जो देखिए मैंने यहाँ पे जो बताया था आपको कि एक साथ एंट्री में वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर से एक बार बच्चों।
क्या क्या इंक्रीज हो रहा है देखिए यहाँ पे, ये रिवॉल्यूशन, ये तो भाई हमारे लिए लॉस की बातें हैं, तो 200 इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक नया पता चल रहा है 100 रुपीज़ हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, क्योंकि हमारा लायबिलिटीज डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे 4100 हो जाएगा, यहाँ पे 3300। अब देख लेते हैं लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ रिवॉल्यूशन के थ्रू। रिवॉल्यूशन में जो प्रॉफिट होता है या लॉस हुआ है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेटा प्रॉफिट हुआ इतना और लॉस हुआ रिवॉल्यूशन पे इतना, तो निकाल लेते हैं डिफरेंस। तो प्रॉफिट हुआ है कितना भाई, देख लेते हैं 4100 और यहाँ पे 3300। तो यहाँ 0 0 11 में से 3 के बच्चों कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे तो 800 हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यही 800 जो रिवॉल्यूशन पे हमें प्रॉफिट हुआ है, ये ओल्ड पार्टनर अपने जो है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में क्या कर लेंगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए ये रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ है, इसे क्या कर लेंगे, ए और जो बी है ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि इनका 3:2 था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं बच्चों। जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उसी में इन्होंने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ तक हो गया हमारा बच्चों, यही चीज़ें रिवॉल्यूशन का क्या बना दिया गया बच्चों, अकाउंट बना दिया गया है। तो रिवॉल्यूशन में सीधी सीधी बात है भाई, रिवॉल्यूशन करने पे जितना हमें ये जितनी चीज़ें दिख रही है, रिवॉल्यूशन करने पे हमें प्रॉफिट हुआ है और इनकम हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। और रिवॉल्यूशन करने पे हमें जितना चीज़ लॉस हुआ है या एक्सपेंसेज हुआ है, वो यहाँ मेंशन कर दिया जाता है बच्चों। और वही दोनों का डिफरेंस निकाल के जो आया उसमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि ऊपर हमने जनरल एंट्री में देखा है बच्चों। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया है। पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाइए तो सबसे पहले आप क्या चढ़ाइए, बैलेंस चढ़ाइए। बैलेंस मतलब जितना बी का कैपिटल है, जितना सी का कैपिटल है, इनका क्या चढ़ाइए, बैलेंस चढ़ाइए। तो आइए देखते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल बना हुआ है। फिर इसके बाद बच्चों अलग से एक हम बना लेंगे, ए बी सी है, इसमें लग रहा है कि इसमें चीज़ें थोड़ी सही नहीं लिखी हैं, मिस प्रिंटिंग, ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बैलेंस चढ़ाया गया। ये बैलेंस कहाँ से चढ़ाया जाता है बच्चों, ये बैलेंस हमारा चढ़ाया जाता है जब हम बैलेंस शीट देखेंगे। जो बैलेंस शीट ऊपर आपने देखा था, जो पुराना था, उसमें ए और बी और सी का जो है बैलेंस होगा, कैपिटल का बैलेंस। तो यही बच्चों यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। आपने देखा था कि सी जो आया था 15,000 लेके आया था, वो 50,000 बच्चों यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर गुडविल, जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल यूज किया था, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं, डिस्कस हो चुका है आपसे पहले ही ये चीज बातों पे। तो यहाँ पे बच्चों जो गुडविल का पैसा रहेगा उसे जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो अपने सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इन्होंने क्या किया है, यही सेक्रीफाइस रेशियो में ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ओल्ड पार्टनर तो यही है, सी तो नया आया हुआ है। रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट हुआ है तो बच्चों यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि ए को कितना प्रॉफिट मिला और बी को कितना प्रॉफिट मिला। तो बच्चों यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अगर यही चीज अगर लॉस हुआ होता, रिवॉल्यूशन में बच्चों अगर लॉस हुआ होता, तो यहाँ पे बच्चों जो भी पार्टनर को बेनिफिट पहुंचाने वाली चीजें इधर लिखते हैं। जो भी पार्टनर को लॉस पहुंचाने वाले होते हैं या जो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस का काम करते हैं, उसको बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। इसका हमेशा बेसिक चीजें ध्यान रखिए बच्चों, याद नहीं करिए, याद करेंगे तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। अकाउंट कभी भी याद नहीं कर सकते आप, अकाउंट केवल और केवल कॉन्सेप्ट से पकड़ा जा सकता है, अगर कुछ नहीं। तो बच्चों जो भी हमें पार्टनर को इनकम होगा वो हमेशा क्रेडिट साइड, जो भी पार्टनर्स को नुकसान होगा या जो भी पैसे निकल के जाते होंगे पार्टनर्स के पास से, वो सारे पैसे यहाँ पे ही लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने सीधे बोल दिया कि लॉस और एक्सपेंसेज जो होगा वो हमेशा आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होंगे। जो भी इनकम होंगे, जो भी हमारे प्रॉफिट होंगे, वो सारी चीजें जिस पार्टनर को जो प्रॉफिट या इनकम होता होगा उसके कॉलम में लिख दिया जाएगा। चलिए इतना बातें हो गई, आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों इसको हमने ऐड कर लिया, ये आया, ये आया, ये आया, यही पोर्शन बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है,
यही चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी, ये CD। ठीक है बच्चों। अब जो हमारा नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, सॉरी जो हमारा नया कैपिटल अकाउंट होगा बच्चों, अब इससे ऑपरेट होगा। आई बात समझ में आपको। अब आइए बैलेंस शीट, बस इतनी ही बात करनी है, इसके बाद बैलेंस शीट का इसमें बनाने की कोई बात नहीं हुई है। आगे हम लोग बेटा देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों। अगर कोई डाउट हो, कुछ और चाहते हैं आप, तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर उसके साथ कमेंट करिए कि सर हम ये चाहते हैं, हमें ये बता दीजिए। तो आपके कॉमर्स गुरुजी निश्चित रूप से बचाएंगे बच्चों। पूरा आपके लिए वो समर्पण वाली भाव है कि आपको अच्छा मार्क्स पाना है, बाकी आप जैसे चाहें वैसे मुझे पढ़ाना है। थैंक यू सो मच बच्चों।